हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं वीडियो आगे क्या कहते हैं अपलोड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसका कोई सही जेन्युइन रीज़न मिल ही नहीं रहा था और जेन्युइन क्लू मिल ही नहीं रहा था। लोग वीडियोस बना तो रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था, मतलब कोई ऑथेंटिक ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। और आपको इसके अंदर लास्ट में सरप्राइज़ भी मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए कि एक्चुअली ये लॉन्च हो रही है और किस तारीख को लॉन्च हो रही है। हाँ, वो आपको पता चल जाएगा। वीडियो आप जब ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, और आप देखिए पिछले इन दिनों में जो इन लोगों को परेशान किया है, वो कैसे कैसे परेशान किया है कॉल कर करके और जा करके, तो वो आप इसमें जब ऑडियो सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने इन लोगों को कितना परेशान किया है और अब ये लोग डिटेल क्यों नहीं बता रहे हैं और कहाँ से मुझे पता चला कि क्या कहते हैं जो अब जो अपकमिंग डेट है वो कब लॉन्च होगी, वो कहाँ से पता चला, वो भी आपको इस वीडियो कहते हैं ऑडियोज़ में सुनने को मिल जाएगा। और रही बात इसकी डिटेल की कि ये कैसा है क्या है, तो उस पर भी मैं सोच रहा था मैं इसी में कवर कर लूँ, लेकिन ये ऑलरेडी इतने सारे ऑडियोज़ इसमें मैंने डाले हैं रिकॉर्डिंग के, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने जो है इसमें कहते हैं उसको ऐड नहीं किया है और मैं भी कल या परसों मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, जो फुल डिटेल का जो एक मैंने वीडियो बनाया है कल या फिर मैं भी परसों में पूरा फुल डिटेल जो कुछ लोगों ने बहुत से लोग कवर करने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन कवर नहीं किया है उन लोगों ने। कुछ चीज़ें कुछ है बस छोटी मोटी पॉइंट, मैक्सिमम चीज़ तो वो लोग कवर कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो चीज़ें जो कवर करनी है, मैं भी आपको कुछ नया जानने को मिले तो कल या परसों में वो भी वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो पहले हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, पहली वाली वो जो मैंने कुछ दिन पहले मतलब कुछ वीक पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, कॉल किया था, वो सुन लेते हैं। Welcome to Royal Enfield. A health दबाएं for English press 2. आपातकालीन सड़क पारिश सहायता के लिए कृपया 1 दबाएं। रॉयल एनफील्ड उत्पादों की अधिक जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। आपका कॉल अब हमारी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर आप हमारे प्रतिनिधि से कॉल वापस पंजीकृत करना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं। अगर आप प्रतीक्षा करना जारी रखना चाहते हैं तो कृपया 2। Thank you for calling Royal Enfield Support. जुनैद, how can I assist you? जुनैद सर, एक्चुअली मैंने जो है एक जगह थंडरबर्ड 350X बुक किया था BS6 मॉडल बोल करके, और वो मेरे पास आ नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे डीलर पे भी मैंने कॉल किया था। अभी परसों एक डीलर का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि BS6 कहते हैं थंडरबर्ड BS6 मॉडल लॉन्च हो गई है और आप हमसे ले लीजिए। और मैं अपने डीलर को जहाँ पर मैंने बुक किया है उनको फ़ोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि अभी बाइक लॉन्च नहीं हुई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, आपने बुक ऑलरेडी बुक किया है व्हीकल? जी ऑलरेडी मैंने बुक किया हुआ है। तो क्या आपको इनवॉइस मिला है सर? हाँ, मुझे एक लिस्ट मिला है, 10,000 का स्लिप दिया है उन्होंने थंडरबर्ड के लिए। हाँ, थंडरबर्ड के लिए उन्होंने बस एक उस टाइम लॉन्च हुआ नहीं था। हाँ, और अभी भी वो कह रहे हैं लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने किया था फरवरी में, किया था। जी आपको बताना चाहूँगा सर, थंडरबर्ड के रिगार्डिंग में अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि वो कब लॉन्च होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि सर वो थंडरबर्ड अभी प्रोडक्शन में ही नहीं है। तो फिर वो कैसे मुझे उन्होंने फ़ोन करके मिसगाइड कर रहे हैं, वो दूसरे कस्टमर केयर वाले, मतलब कस्टमर केयर वाली एजेंसी वाले। मैं खुद टेंशन में आ गया इस बात को सुन करके कि वो फ़ोन करके मुझसे बोलता है कि आपने क्वेरी की थी। मैंने कहा हाँ क्वेरी की थी, तो कहेंगे अगर आपको चाहिए तो आके ले लीजिए। मैंने कहा सर लॉन्च हो गई? तो कह रहे हैं कि हाँ आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। मैंने कहा कि क्या कहते हैं मुझे चाहिए लेकिन मैंने जो है ऑलरेडी बुक किया हुआ है, मैं वहाँ से ले लूँगा। तो फिर उन्होंने बोलता अच्छा ठीक है, फिर कहाँ बुक किया आपने? मैंने कहा कि नोएडा यहाँ पर। बोले ठीक है, फिर वहीं से ले लीजिएगा। फिर ये कह के फ़ोन काट दिया उन्होंने। जी नहीं सर, ये आपको कोई मिसगाइड कर रहा होगा। थंडरबर्ड जो है मेरी प्रोडक्शन में नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या आएगी फिर? जी सर, फिर क्या करूँ मैंने तो जो पैसे जमा किए हैं फिर वो वापस ले लूँ? क्या करूँ मैं तो फंस गया। वो मुझे बोल रहे थे अब आएगी ऐसे चल रहा है। वैसे नहीं सर, अब जो कंपनी जब लॉन्च करेगी तभी वो आएगी। अगर आपको वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो। नहीं, वेट तो कर ही रहा हूँ सर, फरवरी से वेट कर रहा हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। जब से मेरे पास जो स्लिप है वो फरवरी की है और जब से वेट ही चल रहा है।
तो वेट करना बनता भी है या नहीं बनता है ये नहीं सर, वही मैं पूछ रहा हूँ, वेट करना बनता भी है या नहीं बनता है ये मैं पूछ रहा हूँ। इवन मैं अभी जो है फ्राइडे में पैसे रिटर्न लेने के लिए गया था, तो वो कहने लगे कि फ़लाँ अभी यहाँ पे हमारे बॉस आएंगे तो वो इसको वो करेंगे, फ़लाना पता नहीं क्या करेंगे। अब मैं आधे घंटा वेट करता रहा, वो आए नहीं, फिर मुझे जाना था कहीं काम पे, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है बाद में बात करता हूँ। मैं निकल गया। फिर मतलब कुल मिला करके वो कह रहे थे कि नहीं आपको अभी हम जल्दी डेट दे देंगे, तो फिर क्या आप वापस नहीं लेंगे, और ऐसा मतलब वो ऐसे टाल रहे थे। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। और फिर वो कह रहे थे कि अगर आप फ़ौरन अप्लाई भी करेंगे तो 10-15 दिन लगेंगे आपको चेक मिलने में। मैं तो फंस सा गया बिल्कुल बीच में सर। नहीं सर, अगर आप आपकी बुकिंग कैंसिल करते हो तो 15 डेज में आपका रिफंड मिल जाएगा, बट अगर आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हो। नहीं वेट की सर, नहीं एक तो है ना, एक वेट का लिमिट भी होता है ना सर। ये पूछना चाह रहा हूँ कि कब तक और वेट करना है। अगर कोई जो जैसे आप बता रहे हैं थंडरबर्ड 350X का प्रोडक्शन नहीं है तो नहीं है, तो फिर जब कोई चीज़ का है ही नहीं आगे के लिए तो फिर मैं वेट करने से फ़ायदा क्या, जब वो है ही नहीं। तो कहना मतलब ये है, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। हम लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, उसको हम BS6 इंजन में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए वेट हो रहा है सर। तो BS6 इंजन में जैसे कि BS6 भारत स्टेज 6 इंजन में उसको लॉन्च करना है, तो उसमें बहुत सी इंजन में डिफरेंट करना है ना सर, तो उसमें उसके थोड़ा समय लग रहा है। और वो कब तक, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर बाकी और मॉडल्स जो हैं BS6 में लॉन्च हो चुकी हैं, यही क्यों रह जा रहा है। जैसे आपका इंटरसेप्टर है, कॉन्टिनेंटल GT है, और वो सब तो BS6 में लॉन्च हो गई, तो उसको भी तो चेंज किया आपने। और इवन थंडरबर्ड का जो है FI इंजन में, FI कार्बोरेटर में आता ही था, सॉरी मतलब फ्यूल इंजेक्टर में आता था। तो फिर क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब तक कि मैं वेट क्यों कर रहा हूँ। मुझे कोई सही जेन्युइन रीज़न बता ही नहीं रहा है। हेलो 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 तो फाइनली आपने रिकॉर्डिंग सुनी। मतलब मैं इतना मतलब पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से ये बता दें मुझे, लेकिन कोई मतलब कुछ भी डिटेल ये लीक करने को तैयार ही नहीं है। एक रिकॉर्डिंग और सुनिए, देखिए इसमें भी मैंने कहा कि मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूडली बात कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे जो है कहना रिफ़ंड चाहिए, लेकिन वो भी डायरेक्ट बोल रहा है ठीक है हाँ देख लो रिफ़ंड ले लो। हैं आप इस रिकॉर्डिंग को सुन के देखो। साइड सहायता के लिए कृपया 1 दबाएं। रॉयल एनफील्ड आपका कॉल अब हमारी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया जा रहा है। ये कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जा सकती है। Good afternoon. Thank you for calling Royal Enfield Support. My name is Aniket. How can I help you? Sir, actually I want to know about Royal Enfield Thunderbird 350X, sir. You want to know about Bullet 350X related? Yes, sir. Thunderbird 350X. Thunderbird 350X. Sir, first of all, we are very thankful for showing your interest in Royal Enfield motorcycles. Sir. Currently, we want to inform you, right, related the Thunderbird, sir, from our team, we don't got any updates, sir, exactly when it will be launched, sir. But once we get update, we will definitely inform you. Sir, okay. I am waiting from Friday, maybe February, sir. We really apologize for this, sir, but currently, sir, from our team, we didn't receive any updates, sir. Once we get any update from our team, we will definitely update you, sir. Sir, I already booked that bike, sir. Where you have booked this motorcycle, sir? Sir, maybe February, sir. In February month. So, sir, related in February, sir, first of all, at that moment, sir, at that moment only BS4 model are available, not BS6 model. Yeah, that's why. Yeah, that only I am guiding you, sir. In March ending, sir, all BS4 motorcycle has been closed, sir. Sir, okay, I know. That's why I want BS6 model. That's why I am waiting, and still I am waiting, yeah. sir. But currently, sir, we want to inform you, sir, that currently the BS6 motorcycle, which is not update, sir, that exactly when it will be launched, sir. Once we get update, we will definitely inform you, sir. Sir, can I return my money, sir? Sir, can I return my money? I want to return my money, sir. Yeah, for that, sir, you can have a word with the dealership, sir. They will help you to refund your money. Okay, sir. Thank you. Okay, anything else apart of this I can help you?
नो सर, थैंक यू। हाँ, तो आपने ये वाली भी रिकॉर्डिंग सुन ली कि देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है बंदा कि ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, रिफ़ंड ले लो। हैं, मतलब कोई मतलब एक होता है ना कि कस्टमर का एक दिल जीतने के लिए लोग सब आदमी कुछ ना कुछ मक्खन लगाता है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और वो क्यों है, आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये इसमें क्या है, मतलब जब इनको पता है 20 तारीख को है तो ये रिफ़ंड लेने के लिए क्यों बोल रहा है। बोल सकता है भाई थोड़ा और वेट कर लो, वो उसके पीछे रीज़न है, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों बोल रहा है कि रिफ़ंड ले लो। क्योंकि असल वो वहाँ से उसको वो लिंक नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों ने बुकिंग की है उन लोगों का वो बुकिंग अमाउंट वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, उनका और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने मेटियोर के लिए बुक किया हुआ है, क्योंकि उसका बुकिंग का तरीका भी कुछ अलग है। तो वो भी आपको पता चलेगा अभी आगे, आप इस ऑडियोज़ को सुनो तो पता चल जाएगा। मैंने ये वाला जो कॉल किया है, ये मैंने फिर से जहाँ पर बुकिंग करी है मैंने वहाँ पर कॉल किया, और ये उनके जो हैं फाइनेंस में है, ये बंदा है उसी डिपार्टमेंट का, हेड नहीं है ये, उसी डिपार्टमेंट का फाइनेंस का बंदा है। तो क्योंकि इसी ने मेरा बुक किया था तो मैं इसी को बार बार कॉल करता हूँ। तो ये बंदा भी बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता नहीं है इसको, और ना कुछ बता रहा है, बारीक बोल रहा है ठीक है रिफ़ंड ले लो। इसके बाद वाला जो ऑडियो है, जो इसके बाद मैं बात करूँगा, कहते हैं जो वहाँ का हेड ऑफिसर है उससे बात करूँगा, तो वो बताएगा कुछ डिटेल, उससे आपको पता चल जाएगा। ये छोटा सा ऑडियो है, इसको सुन लेते हैं, देखिए फिर बाद में बात करें। सर मेरी बुकिंग थी, मैं जो है क्या कहते हैं उसको कैंसिल कराना चाह रहा था। किस तरह से बुकिंग है आपकी? कौन सी गाड़ी के लिए? थंडरबर्ड 350X BS6 मॉडल के लिए था, फरवरी वगैरह में। अच्छा थंडरबर्ड वाला ना, तो थंडरबर्ड वाला कैंसिल करा लीजिए। हाँ सर, हो जाएगा। तो कितने दिन में दूसरी गाड़ी नहीं लेते? सर दूसरी कह रहे थे कि लॉन्च होगी, अब तक लॉन्च ही नहीं हुई है। अरे नहीं, क्लासिक वगैरह ले लीजिए ना। क्लासिक लेके हैंडल चेंज करा लेना आप। नहीं सर, क्लासिक अगर चाहिए होता तो फिर तो उसी टाइम ले लेते सर। थंडरबर्ड चाहिए था, और फिर दूसरे लोग बोल रहे थे कि दूसरी लॉन्च होगी कोई और मेटियोर, वो भी लॉन्च नहीं हुई, तो क्या फ़ायदा। अभी भी कोई अपडेट नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ तो सर उसका बता दीजिए सर, रिफंड प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। हाँ तो आप आ जाइए, लेटर लिख के दे दीजिए कि 1 वीक का टाइम होता है, रिफंड मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसा कर लीजिए सर, कहते हैं लेटर मैं यहाँ से मेल कर देता हूँ, मैं अलीगढ़ में हूँ, और 1 वीक के बाद आकर के ले लूँगा। ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट डालिए कि मेरी सो एंड सो मेरा नाम, हाँ ठीक है, एक पेज पे लिख के चाहे मेल पे लिख के दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरी गाड़ी टोकन, वो रिसिप्ट जो होगी ना, रिसिप्ट अटैच कर देना, आपके पास रिसिप्ट होगी। हाँ है। ठीक है, आप उसका अटैच कर देना उसमें, हाँ। और लिख देना कि मेरी गाड़ी अवेलेबिलिटी नहीं है पर मैं इसलिए बुकिंग कैंसिल करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मेल डाल दीजिए, मैं मेल आईडी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिए, इसी पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ अभी भेज रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। कि भाई देखो क्या कहते हैं, मतलब बोले ठीक है आप वो ले लीजिए, हैंडल चेंज करवा लीजिएगा, ज़बरदस्ती का ड्रामा है। तो असल में उनको कॉल कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जो इसके जो हेड ऑफिसर थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो बाद में उन्होंने कॉल किया, अब जब वो कॉल करने लगे तो एक लेडीज़ ने बात किया, जबकि मुझे पता था कि वहाँ के जो हेड ऑफिसर है वो नाम मैं नहीं बता रहा, हाँ लेकिन बहरहाल मुझे पता है क्योंकि उसने मेंशन किया था मुझे जब मैंने कार्ड दिया था। हाँ लेकिन बंदा बोलता है कि क्या कहते हैं मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल कर रहा हूँ, तो फिर वो फ़ोन उठा नहीं रहा। अब मुझे कॉल बैक करती है एक लेडी और मुझसे पूछती है, अब मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं शुरू में मैं उसकी बात मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और फिर ऐसी बात करता रहा। फिर बीच में मुझे पता चला कि ये तो अरे वो जो हेड ऑफिसर है उसका जो है कोई पीए है, तो वो कॉल कर रही है। फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी, इसीलिए वो स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा आगे से रिकॉर्डिंग है, ये सुन लेते हैं, पर आपको बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, जब मैं पिछले बार गया था तो मैम ने बोला था कि वरुण सर से आप बात कर लीजिएगा, और वो आए नहीं थे, तो वो कहते थे कि बात कर लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई एग्जैक्ट डेट बता देंगे अभी कुछ दिनों में, तब फिर मैं बात करा देती हूँ, बात कर लेंगे। हेलो जी सर, मैं जो है रिफ़ंड के लिए गया था वहाँ पर, अभी 2 वीक हो गए तकरीबन। उसके बाद मैंने कई बार कॉल भी किया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। वो ये कह रहे थे, मैंने रिफ़ंड के रिगार्डिंग में गया था कि मुझे रिफ़ंड चाहिए जो मैंने जो है बुकिंग करी है।
तो मैम कह रही थी आपने कैंसिलेशन दे दी है? नहीं, अभी तो नहीं भेजी है, भेजनी है। तो आप एक बार आके कैंसिलेशन दे दीजिए सर, 2 दिन में चेक मिल जाएगा आपको। हाँ तो वही वो सर, वो मैम यही बोल रही थी कि अगर तुम्हें कोई डेट दे दें अगर फिक्स कि अभी इस तारीख में लॉन्च हो जाएगी, तो फिर आप रिफ़ंड कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मैंने कहा कि वो तो सर बताएंगे कि कब होगा, फिर सोच के बताऊँगा मैं। आप एक बार आ जाओ, एक बार मेरे से मिल लो आके। सर मैं वहाँ पर हूँ नहीं, मैं गया था वहाँ पर। सर जब भी वापस आओगे कैंसिलेशन अगर कराना चाहते हो तो कैंसिल का वो देना पड़ेगा आपको। सर वो तो मैं मेल कर दूंगा ना। और गाड़ी लेना चाहते हो, दोनों चीजों में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर वो गाड़ी कब लॉन्च हो रही है, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं। थंडरबर्ड 350X, थंडरबर्ड 350X लेना था मुझे, लेकिन थंडरबर्ड नहीं है सर, वो थंडरबर्ड अब डिस्कंटिन्यू हो गया, मीटियोर आएगी। हाँ तो वो कब आएगी वही पूछ रहा हूँ सर। मीटियोर लॉन्चिंग है ये, आप सितंबर में एंड में शायद लॉन्च होनी है। अच्छा, क्योंकि क्या कहते हैं वो उन्होंने मैंने जो बुक किया था फरवरी में बुक किया हुआ है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि पता चला कि मैं क्या कहते हैं अभी कैंसिल करवा लूँ और फिर जैसे लॉन्च हो फिर वो कहेंगे फिर लंबी बुकिंग दे दें मुझे। नहीं, आप उसमें एक चीज कर सकते हो, जो आपने हमारे यहाँ बुकिंग कर रखी है, हाँ आप उसको अभी कैंसिल कराओ। हाँ? और रॉयल एनफील्ड में ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन है मीटियोर के लिए। अच्छा, वो आप 20 तारीख के आसपास ट्राई करना। हाँ कोई ओपन हो गया होगा, वो आपसे वहीं पे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा देंगे। अच्छा, ये सही है सर, ये बहुत अच्छा है सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो फाइनली आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया, अब आपको पता चली गया होगा कि हाँ क्या कहते हैं ये जो लॉन्च हो रही है 20 तारीख को ही लॉन्च हो रही है। और क्या कहते हैं मतलब मुझे सुन कर के बहुत खुशी हुई, मतलब कि यार ये तो जेन्युइन है कि हाँ 20 तारीख को ही लॉन्च हो रही है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कि फ़ेक वाली बात है। अब वो तो 20 तारीख को ही पता चलेगा कि लॉन्च होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सारे अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, ये जितना भी है ना रूमर्स है यार। मैं रूमर्स सुन के परेशान हो गया, लोग सब इतना बुरा भला कहते हैं कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, लेकिन अब क्या करें, रूमर्स तो रूमर्स ही रहता है। खैर, तो 20 तारीख को देखते हैं क्या होता है। और एक वीडियो और मैं जैसे मैंने बताया शुरू में आपको कि एक वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा, कल या फिर मैं भी परसों अपलोड करूँगा। उसमें ये मैं ज़रूर सारी डिटेल जितने भी हैं मेट्योर के वो डिटेल मैं डालूँगा। उसके बाद फिर और कई वीडियोस जो क्यों ख़रीदना है मुझे मेट्योर, और अगर ना ख़रीदें तो हम क्यों ना ख़रीदें, ये इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं भी हर 2 दिन के बाद अब मैं वीडियो बनाऊँगा और 20 तारीख तक कई एक चीज़ें मेट्योर के ऊपर मैं कवर करूँगा। तो ठीक है, अब तक मैंने बोला नहीं कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ मैं जाते जाते बोलते रहा हूँ, अगर फिर अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, जाते जाते एक बैड न्यूज़ और है, वो ये है कि क्या कहते हैं रशलैंड ने अपने साइट पे जो लॉन्चिंग डेट डाला है वो 25 से 30 सितंबर के बीच में डाला है। तो मैं भी पता नहीं क्या, क्योंकि ये रूमर्स है यार, अब क्या बोलूँ, अब जो भी आपको बुरा लगे यार सॉरी उसके लिए, लेकिन जो था फैक्ट वो मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।